हमारे चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को दबा लें ताकि हर कहानी समय पर आप तक पहुंचती रहे। एक दिन पता नहीं दूसरी तरफ से क्या कहा गया, मगर जो चाची ने कहा वह मेरे लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था। सुबह मैं जल्दी उठ गया और फ्रेश होकर किचन की तरफ गया तो देखा किचन में कोई नहीं है। मैंने चाची के कमरे की तरफ जाकर देखा तो दरवाजा बंद था, यानी चाची सो रही हैं। मैंने किचन में अपने लिए चाय बनाई और फिर कुछ स्लाइस गरम करके टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगा। मैं नाश्ता कर रहा था कि चाची के कमरे का दरवाजा खुला और वह हड़बड़ाकर बाहर निकली और मुझे देखकर थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहा, सॉरी अनिल, रात को नींद सही तरह से नहीं आई थी इसलिए नहीं उठा गया। मैंने मुस्कुराकर कह दिया, कोई बात नहीं चाची, चलें आज आपको मैं नाश्ता बनाकर देता हूँ, आप फ्रेश हो जाए। चाची हंस पड़ी और कहा, तुम और नाश्ता? वाह क्या बात है। मैंने कहा, आप मुझे क्या समझ रही हैं, आप फ्रेश कराइए, मैं नाश्ता बनाता हूँ फिर बात करेंगे। मेरे यह कहने पर उन्होंने अच्छा ठीक है मैं सिर हिलाया और मुस्कुराती हुई दोबारा अपने कमरे में चली गई। तो मैंने कहा, मैडम नाश्ते में क्या पसंद फरमाएंगी? चाची ने कहा लगाया और कहा, बकवास नहीं करो अनिल, मुझे पहले ही शर्म आ रही है। मैंने दोबारा सिर झुकाया और कहा, जैसे आपकी मर्जी, और मुड़कर किचन की तरफ जाने लगा। चाची ने मुझे देखा तो कुर्सी पर बैठ गई। मैं उनकी कुर्सी के पीछे गया और झुककर कहा, मैडम आपका नाश्ता, और ट्रे में उनके सामने रख दी। चाची मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थीं। चाची ने मेरे सिर में हाथ फेरा और मेरे बालों को खराब किया और कहा, वाह बहुत अक्लमंद हो, मैं तो समझती थी तुम भी आजकल के लड़कों की तरह बेपरवाह होगे। मैंने चाची का हाथ पकड़ा जो मेरे सिर पर था और कहा, यार मेरा स्टाइल खराब कर दिया, फिर घंटा लगेगा। चाची ने मेरे गाल पर एक हल्का सा थप्पड़ लगाया और कहा, कोई नहीं खराब हुआ, आराम से बैठो, और नाश्ता करने लगी। चाची ने नाश्ता किया और फिर कहा, अनिल बहुत शुक्रिया, चलो पक्की दोस्ती करते हैं। मैं आज बहुत दिनों बाद इस तरह हंसी हूं और इतना नाश्ता किया है, थैंक्स। मैंने मुंह बनाकर कहा, तो क्या मैं आपका दोस्त नहीं हूं? चाची ने मेरे गालों पर चुटकी काटी और कहा, दोस्त तो हो पर कच्चे वाले, आज पक्की दोस्ती कर लो। मैंने अपना गाल मलकर कहा, यार एक तो ये बहुत गंदी आदत होती है आप आंटियों की, गाल ही लाल कर देती हो। चाची फिर कहा लगाकर कहने लगी और दोनों हाथों को मेरे गालों की तरफ बढ़ाया तो मैंने दौड़ लगा दी। चाची मेरे पीछे दौड़ने लगी। क्या कहा, मैं आंटी लगती हूँ तुझे? मैंने भी दौड़ते हुए कहा। चाची को अंग्रेजी में आंटी ही कहते हैं। फिर वह रुक गई और अपनी कमर पर हाथ रखकर सांस लेते हुए कहा, ठीक है फिर, और साथ पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। मैं उनके पास गया और कहा, क्या हुआ? तो चाची एकदम खड़ी हो गई और मेरे दोनों गालों पर चुटकी काट ली और हंसने लगी। मैंने रोने वाली शक्ल बनाते हुए कहा, कोई दोस्ती नहीं आपसे यार, आप तो बहुत बेरहम हो। चाची ने हंसते हुए जहां मुझे चुटकी काटी थी वहां प्यार करते हुए कहा, अच्छा ना फिर सॉरी। चाची मुझसे फ्रैंक हुई और कहा, अच्छा मैं आती हूँ, फिर कुछ ग्रोसरी लेनी है, वह ले आते हैं मार्केट से। मैंने कहा, ओके, मैं भी चेंज कर लूँ, शायद कोई लड़की ही अच्छी लग जाए मेरे साथ और मेरी भी मौजें हो जाएं। चाची ने मुस्कुराते हुए एक थप्पड़ मेरी कमर पर लगाया और कहा, बाज आ जाओ अनिल। मैंने हैरानी से कहा, किस चीज़ से मैडम जी? तो बोली, अपनी हरकतों से। मैंने कहा, यार जिंदगी में थोड़ा रंग भी होना चाहिए ना, वरना तो सारी उम्र आप जैसी आंटियां लाड़ कर करके ही किसी काम का नहीं छोड़ेंगी। चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, अनिल यार तेरी चाची हूं मैं। मैंने भी सिर झुकाकर कहा, ओके चाची जान। तो वह हंस पड़ी और मेरे पास बैठते हुए कहा, बाज नहीं आएगा इस फ्लर्ट करने से। मैंने उनकी तरफ देखे बिना कहा, कौन बदकिस्मत आपसे फ्लर्ट करना चाहेगा, जो भी चाहेगा वह सब कुछ हकीकत में ही चाहेगा। चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, तौबा है यार। थोड़ी देर की खामोशी के बाद चाची मेरे करीब हुई और बोली, सच में तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है? मैंने उनके सिर की तरफ देखा और कहा, कोई आप जैसी मिली ही नहीं। और उस दिन चाची ने मेरे साथ भतीजे वाला हक अदा किया और मैंने चाची वाला। तो व्यूअर्स, हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और मज़ेदार कहानी के साथ।